अरे भाई, अब न लगा पूरी आवाज आ रही से के बोलो। एक बार चेक हो जाए यूट्यूब पर जाके, देखी जाए यार। हम्म, चेक हो रही है। चेक हो रही है। जी, अब की बार सही है, आवाज आ रही है। अपॉलॉजी एवरीवन फॉर डिलेइंग, नाउ लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट थिंग्स टेक टाइम, ऐसे ही हमारी सर्च रहेगी। हम्म तो चेक करते हैं। आपके सामने स्क्रीन साझा करता हूँ, आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अब मैं आ गया हूँ गूगल पे। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था हमारे चैनल पे कि क्रिप्टो, ओके इस साइट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, यूट्यूब पे जाके दूसरी साइट ओपन कर लेता हूँ मैं। तो इससे मुझे लगता है काफ़ी कमेंट। अब इसमें मेरे अपलोड्स कहाँ है, व्यू योर चैनल। तो मैंने आपके लिए लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बेसिकली ब्लॉकचेन समझा था, एंड मैंने आपको ये बताया था कि किसी एक यूट्यूबर हैं हितेश मालविया, जिनके थ्रू मैंने ये समझा था कि ब्लॉकचेन होती क्या है। वैसे मुझे ये समझ में आ गया था काफ़ी सारे वीडियोस देख देख के। होता है ना, कुछ चीज़ें आपको इनिशियली समझ में नहीं आती, या कोई काम होता है नहीं समझ में आता, पर आप करते जाओ तो अपने आप आपकी हैबिट में हो जाता है और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक वैसे ही जब मैं ये चीज़ समझ रहा था, तो बार बार मेरे कानों में ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बिटकॉइन, माइनिंग, हैश, रिवॉर्ड्स, हाल्विंग, क्या कहें, इथेरियम, टोकेनोमिक्स, मेन नेट, टेस्ट नेट, और न जाने हजारों वर्ड ये बार बार गूंजे। टोकन, कॉइन प्राइस, स्टेबिलिटी, लो, हाई, फ्लक्चुएट, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, ये सब वर्ड्स गूंजे। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे करके एक एक करके। तो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो अपने जब ये वर्ड्स मेंशन करते हैं, साथ में ये भी बता देते हैं कि ये क्या है, या फिर वो एग्जैक्टली उस वेबसाइट, उस टोकन, उस जगह पे ही वर्क कर रहे होते हैं, अपनी स्क्रीन पे उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर किया हुआ रहता है, तो हमें आइडिया रहता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही हम अपनी टॉपिक पे आते हैं, ब्लॉकचेन की खोज। तो फिलहाल मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ यहाँ पे, एंड आई होप आप सबको आवाज़ आ रही है, जी प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो वापस ब्लॉकचेन सर्च करता हूँ। ब्लॉकचेन लिखते ही सबसे पहले ब्लॉकचेन इन्वेस्टोपीडिया पे एक आर्टिकल है, चलिए पढ़ते हैं। इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट अच्छी है, इस पे भी काफ़ी चीज़ें मिलती है नॉलेज की। तो एक बार के हम इसके तहत भी चलते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। ब्लॉकचेन फैक्ट्स, व्हाट इज इट, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। The article is last updated by this by Adam Hayes in December 2015. In December 15, 2020, learn what these digital public ledgers are capable of. ओके, The most recent का वीडियो है, आवाज करके देख लेते हैं। A blockchain is a public ledger that records all Bitcoin transactions, eliminating the need for a third party to process payments. Think of it as a full history of banking transactions. Blocks, or the most recent transactions being recorded, are like an individual banking statement. Each completed block is added to the chain, and another block begins, forming the constantly growing blockchain. Bitcoin isn't regulated by a central authority. Instead, its users dictate and verify transactions when one person pays another for goods or services. The completed transaction is publicly recorded into the blockchain, where it is verified by other Bitcoin users. Blockchain is seen as Bitcoin's main technological innovation. Since it provides proof of each transaction, it can review transaction histories to determine how much value a particular address owned at any time. Each computer that's connected to the Bitcoin network receives a copy of the blockchain upon joining the network. Blockchain.info provides access to the entire Bitcoin blockchain.
वीडियो से कुछ समझ में आया गाइस? लास्ट टाइम जिस बारे में बात करी थी वो यही थी कि ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है, एक बही खाता जहाँ पे सिंपली सब कुछ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं आपको सारे दिखते हैं। किसी भी चेन पे ट्रांजेक्शन होगी, ब्लॉक चेन है तो ब्लॉक्स की चेन होती है, एक के बाद एक ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहले वाले में दूसरे का एड्रेस, दूसरे वाले में तीसरे का, और इस तरह से ये चेन चलती आती है। ब्लॉक चेन अलग अलग डिफरेंट चेन्स के ऊपर आप ट्रांजेक्शन स्टोर करती है। जैसे इथेरियम एक कॉइन है, टोकन है, टेक्नोलॉजी है, कंपनी है, ब्रांड है। अ, आप एक जोक भी है कि ये सिक्योरिटी है या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें और भी है। डीप में जाएंगे इन सब पे, जो अभी चर्चा चल रही है हाल फिलहाल, अभी की हवाओं में ये बातें हैं। पर हम अभी बेसिक पे रहेंगे। हम हैं कक्षा पहली के छात्र, हमको पढ़ना है ब्लॉकचेन। हमको नहीं पता, हम अभी उस इतिहास के उस दौर में हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन ही है, बिटकॉइन बनाई नहीं है। बिटकॉइन की बात आगे करेंगे और क्रिप्टो के बारे में भी जानेंगे। ब्लॉकचेन के ऊपर यही बात अभी हमारे नज़र में आई है। बार बार सभी यही कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन एक बही खाता है जो सबको दिखता है। इस पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब देख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। ट्रांजेक्शन में कितनी कीमत थी एंड कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, किस करेंसी में हुआ है और कहाँ गया है, कहाँ से आया है। मतलब कि एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में, कि डब्बा दिख रहा है आपको गिफ्ट का, पर इसके अंदर ये नहीं पता कि गिफ्ट में क्या है। ये पता है ज़रूर कि गिफ्ट है, एक सरप्राइज़। और एक तोहफ़ा तो तोहफ़ा होता है जो हमें पता चल जाता है। एक सेकंड गाइस लाइन पे बने रहिएगा, एक सेकंड आपका समय लूँगा। यहाँ पे आता हूँ, एक सेकंड गाइस बस। आई एम सॉरी गाइस, रुकावट की लीड है। आप सबको फिर से अपनी स्क्रीन साझा हूँ। एक सेकंड यहाँ से रोकना पड़ेगा क्योंकि इस बार मैंने साझा करी, इसमें सिस्टम का साउंड भी आपको मिलना चाहिए। ये प्रावधान मैंने ऑन नहीं किया था, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, रुकावट की लीड है। लाइव चल रहे हैं तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। एंड इसी बीच में एक बार याद भी दिलाना चाहूँगा कि आपको वीडियो देखते नहीं रहना, अपनी सीट पोजीशन जहाँ बैठे हो वो भी नोटिस करें कि आप आराम से बैठे हो, एंड यही कि आप खाना पीना टाइम पे खा लिए हो, सब मस्त बैठे हो फ्री और लर्निंग के मूड में हो, यानी देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी वो चीज़ें कर सकते हो साथ साथ। कमेंट कर सकते हो कि आप किस तरफ जाना चाहते हो मेरे वीडियो स्ट्रीम के अंदर, मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उस चीज़ों पे भी रिसर्च करूँगा एंड डिस्कस करके बताऊँगा कि कमेंट में जो आप बता रहे हैं मुझे वो भी चीज़ें मैं करूँ। ऐसा लाइक अगर आप कमेंट करोगे कि इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से ये मत पढ़ो, या ये गलत है, ये सही है, या फिर जो मैंने फैक्ट पढ़े हैं, जो बातें कही, अगर उनमें कुछ गलत है, कुछ ऐड करना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस आते हैं ब्लॉकचेन पे। इस बीच आपको गुजारिश करूँगा अपनी सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़रूर पीजिए, ठीक है। तो ब्लॉकचेन की जैसे हमने बात करी थी कि ये एक चेन सिस्टम है, सबको दिखता है वही खाता। गिफ्ट जैसा मैंने कहा था, तोहफा, तोहफा एक आदमी से दूसरे को जाता है और वो चीज़ें जो उसके अंदर हैं, एक्चुअल तोहफा जो है वो हमें नहीं दिखता। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि हमें ये दिखता है कि तोहफा क्या है, और ये किसको किसने दिया वो नहीं दिखता है। बस ये दिखता है कितने सारे तोहफे यहाँ घूम रहे हैं। सारे तोहफे ब्लॉक्स पे स्टोर होते हैं, यानी सबकी नज़रों के सामने रहते हैं, और हमें ये भी पता है कि कितने तोहफे मिले हैं, कितने तोहफे अवेलेबल हैं। हर तोहफा एक, आप समझिए, एक घर में कुछ लिमिट के सामान स्टोर हो सकते हैं, ठीक वैसे ही एक ब्लॉक होता है, उसमें ट्रांजेक्शन स्टोर होते हैं। तो ये समझिए कि अगर डब्बे का साइज़ एक छोटा-सा डब्बा है गिफ्ट का, तो उसमें क्या तोहफ़ा आ सकता है, यानी उसमें क्या ट्रांज़ेक्शन आ सकता है? उसमें आ सकता है एक घड़ी आ सकती है, छोटा-सा कोई खिलौना आ सकता है, एक छोटे बच्चे की बॉल आ सकती है। तो उसी तरह से अ, यहाँ पे छोटा-बड़ा नहीं होता, बट एक समय के अंदर, एक फ़िक्स समय के
आप समझिए एक फिक्स समय की सीमा के अंदर, और एक साइज़ होती है इन तोहफ़ों की, जैसे कंटेनर जो होते हैं जिसमें घड़ी आएगी, उस डब्बे की साइज़ होती है और उसमें जगह आने की एक लिमिट होती है कि इतनी ही जगह है तो इतना सामान आ सकता है। तो उसी तरह ब्लॉक्स होते हैं, आई थिंक उस पे भी आप समझिए हम जो ट्रांज़ैक्शन स्टोर करते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, या फिर यूँ समझिए कि जो सिस्टम या उस नेटवर्क की स्पीड है जिस पे वो काम कर रहा है, जैसे कि इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना और अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी हो गई, तो उस पे हमें ये समझना चाहिए कि हमें उसमें कितनी साइज़ के ट्रांज़ैक्शन आ सकते हैं। और वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई चेन है, ब्लॉकचेन जैसे बिटकॉइन की चेन है, वो 1 मिनट में शायद ट्रांज़ैक्शन कितने कर पाती है, चलिए अभी देख लेते हैं गूगल पे। बिटकॉइन चेन पर ब्लॉक ट्रांज़ैक्शन limit per day. The Bitcoin blockchain has a maximum block size of 1 megabyte, 1 MB की साइज है, जिसके अंदर लिमिट के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं दैट कैन फिट इनटू ईच ब्लॉक। समझ में आया दोस्तों जो मैंने कह रहा था? एंड ऑन एवरेज इसमें 2500 से 3000 के ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में होते हैं। एक ब्लॉक में, समझ रहे हो आप दोस्तों? एंड ये कोरा पे लिखा हुआ था 18 मार्च का। वापस इस पे और रिसर्च करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख के भी रख लेता हूँ साथ साथ में कि हमको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर रेडी कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए कि पर ब्लॉक ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। तो मेनली हम बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म होता है बीटीसी, इथेरियम का ईटीएच और सोलाना का सोल। एक बार के लिए हम इन तीनों को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों बाद में देखूंगा, क्योंकि पहले मुझे जिस टॉपिक पे थे अपन ब्लॉकचेन, उस पे ही देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो आपको मैं समझिए बताता हूँ सबसे पहले कि जो मैं ब्लॉक्स बता रहा था जिस पे ट्रांजेक्शन स्टोर होते हैं, जो मैंने गिफ्ट का एग्जांपल दिया, हो सकता है मैं इससे बढ़िया एग्जांपल कोई और आप कमेंट में बता पाओ, मैं बात को लंबी भी खींच रहा हूँ हो सकता है, पर आप अगर समझदार हैं और आप अगर ये देख पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स कितने अ, हर चेन पे कितने होते हैं पर ब्लॉक। पर मैं आपको एक और चीज़ बेटर दिखाता हूँ कि लाइव ब्लॉक से दिखा दूँ कहीं। मैं आपको चलिए ब्लॉक से दिखा देता हूँ कि अब आपको मैंने बता दिया बिटकॉइन क्या होता है, सॉरी ब्लॉकचेन क्या होता है, एक ओवरऑल आइडिया दिया ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ट्रांजेक्शन स्टोर करता है एंड सबको दिखता है। किसने किसको भेजा वो नहीं दिखता, अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बहुत बार अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाता है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, कितना बड़ा ट्रांजेक्शन है, कितने ज़्यादा पैसे भेजे जा रहे हैं, एंड उसी पैसे से रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ आ जाती है मार्केट में कि इतने पैसे चोरी हो गए या इतने पैसे इधर से उधर हुए हैं, तो उसका ट्रांजेक्शन का अमाउंट भी हम मैच कर सकते हैं, लगभग लगभग सेम ही निकले तो हम एक तार जोड़ देते हैं कि यार ये तो इससे लिंक हो गया, ये यही ट्रांजेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये ब्लॉक के अंदर इतने ट्रांजेक्शन के अमाउंट और ये दिख रहा है। तो किसी चीज़, कोई भी चीज़ किसी से छुपी नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये है। तो अब चलिए देखते हैं एक्चुअल में जो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होते हैं। बिटकॉइन ब्लॉक एक्सप्लोरर एक वेबसाइट है, ब्लॉक एक्सप्लोरर, उस पर काफ़ी सारे चेन्स का वो दिखाता है कि मैंने ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक एक्सप्लोरर नहीं, बीटीसी स्कैन है, ब्लॉक स्ट्रीम है। इनका मतलब ये है कि हम चेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लाइव अभी इस पे क्या ट्रांजेक्शन चल रहा है एंड इस पे कितना काम हो गया, ओवरऑल क्या था, कौन सा ब्लॉक चल रहा है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, क्योंकि ब्लॉक शुरुआत का पहला होगा शायद, आज वो ब्लॉक आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ चुका है। तो एक बार हम बीटीसी स्कैन पे जाते हैं, यहाँ पे अभी ये देखें दोस्तों, लेटेस्ट ब्लॉक चल रही है बिटकॉइन की। अब जैसे ब्लॉक्स होते हैं तो उनकी एक के साथ एक ब्लॉक जुड़ता है तो हाइट बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए 837,699 ब्लॉक चल रहा है। टाइम स्टैम्प है इसका 2024 4 अप्रैल 10:41 यहाँ 10:37 यहाँ 10:31 मतलब डिपेंड करता है किसमें कितने ट्रांजेक्शन समाये और वो ब्लॉक भर गया और वो आगे बढ़ गया। अब इसका वेट देखते हैं, वेट है KW। KW क्या होता है, किलो वाट मिनट तो नहीं होगा आई गेस, मुझे ऐसा लगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों।
KW फुल फॉर्म, पहले क्राफ्ट वर्क यूनियन, गलत फुल फॉर्म आई थिंक ये है, बिटकॉइन लिख दोनों साथ में। Apparently this, what does weight mean in the blockchain? Correct, यही तो जानना था। Segregated witness or segweight is the name for an implemented soft fork change in transaction। क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है? Weight KW on the block refer to the measurement of the computational effort required to process and validate। अच्छा, इतना एफर्ट लगा है, किलो वाट यूनिट हो सकता है क्या यार? चलो एक बार फुल फॉर्म और चेक करते हैं। दे यूज वेट यूनिट्स, KW वेट यूनिट्स मान लेते हैं दोस्तों। they instead of bytes, so that you get a discount if you try to move non-transaction a new area in that actual block which is still 1 MB। Okay, block weight is measured in the size of a block measured in the weight। The Bitcoin protocol limit block to 4 million weight units, restricting the number of transactions the miner can include in a block। 4 million weight in equivalent is equal to 4 MB। ओके, तो ये केबी में मान लेता हूँ, मुझे लग रहा है किलो वेट यूनिट्स आई गेस, मैन द मैक्सिमम साइज ऑफ। मैं आपको ये कंफर्म भी कर दूंगा फिलहाल। अभी एक बार इस पे चलते हैं वापस। ये ब्लॉक चल रही है हमारे सामने एंड ये लाइव चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। डैशबोर्ड है, ब्लॉक्स पे जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये ब्लॉक है लेटेस्ट। अच्छा, डैशबोर्ड भी यही है, ब्लॉक भी यही है, क्या दिखा रहा है ये? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब देखिए यहाँ पे 837,700, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है यार? आ ही रही होगी, मैं इसके हिसाब से कंफर्म करके चल रहा हूँ कि ग्रीन वाला जो है डॉट ये बढ़ और घट रहा है, इस वजह से आपको भी आवाज़ आ रही होगी। जी हाँ, देखिए घट बढ़ रहा है, ठीक है। अब नेट का भी इशू हो सकता है, लैपटॉप का भी इशू हो सकता है, और आपको चर्र करके पीछे आवाज़ भी आ रही होगी फैन स्पीड लैपटॉप की। मैंने बहुत ट्राई किया इसको मिनिमाइज़ करने का, वो भी नहीं हो रही। फिर भी आगे बढ़ता हूँ आपके लिए लाइव। तो हम वैसे भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मेरी खुद की ग्रोथ भी कर सकूँ, यानी मुझे भी नहीं आता कुछ भी, एंड इसी बहाने मैं लोगों तक पहुँच पाऊँगा, मुझे भी आलस कम होगा ये काम करने में। तो मैं आप तक वापस चाहता हूँ। हाँ जी, लेटेस्ट ब्लॉक यहाँ पे 837,700 नंबर का ब्लॉक चल रहा है। ट्रांजेक्शन इसमें हुए हैं 2805। टाइम स्टैम्प है 10:44:41। साइज है इसके 1804 KB। वेट है 3993.772 किलो वेट यूनिट्स। अब किलो मुझे कंफर्म नहीं कि क्या है, मैं कर दूंगा। वेट यूनिट्स तो ज़रूर है दोस्तों। आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे, एंड इसमें और आगे चलते हैं। यहाँ पे लोड मोर करेंगे तो और ब्लॉक्स पहले के खुल जाएंगे। 62 से 82, 83, 84, ठीक है, नंबर वाइज चल रहे हैं सारे ब्लॉक्स। किसी ब्लॉक को एक्सप्लोर करना हो ना, और कि इसके अंदर क्या हुआ, हर एक ट्रांजेक्शन का मुझे मुआयना करना है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इस पर अगर आप क्लिक कर दें सिंपली। मैंने करा क्लिक, तो ये देखिए ये है ब्लॉक। ये ब्लॉक का बहुत डिजिटल एक रूप है, आई थिंक ब्लॉक का कोड है ये। वो क्या कहें, क्रिप्टिक नेम है। पर यहाँ चेक कर लेता हूँ ये सेम चीज़ मार के क्या आता है। इससे कुछ नहीं आया, ज़रूर नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये एक ब्लॉक का आई थिंक एड्रेस मान लो या नंबर है, मुझे लग रहा है। अब ये मार के देखता हूँ ब्लॉक 8, क्या पता ये सामने वाली चीज़ नीचे जो थी वो सामने आ जाए। बिटकॉइन, क्या ये सेम चीज़ इंडिकेट कर रहा है हमारा? लेट्स सी, नहीं ये कोई दूसरा ही ब्लॉक है। चलिए ठीक है, देखिए पुरानी डेटा दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं छुपता, ब्लॉकचेन को डिलीट भी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ क्या है मैं बताऊंगा। मुझे लगता है ये ब्लॉक का एड्रेस है, या ब्लॉक के लिए एक यूनिक क्रिप्टिक कोड है। ब्लॉक वाज माइंड ऑन दिस टाइम, इट हैज़ 2 कंफर्मेशन ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। कंफर्मेशन मतलब यही है कि ब्लॉकचेन इस तरह से काम करती है कि ये किसी एक कंप्यूटर या एक एंटिटी या एक जगह पे रह के नहीं चलती। इसे इसे बहुत सारे कंप्यूटर्स और अलग-अलग डिवाइसेस पे
तोड़ तोड़ के मतलब आप समझिए डेटा इसका प्रोवाइड किया गया और वहाँ पे स्टोर है। तो आपने कभी टोरेंट डाउनलोड किया? टोरेंट से मूवी हम कहते हैं, टोरेंट, बिग टोरेंट, यू टोरेंट, ये सब क्लाइंट आपने यूज़ किए होंगे। आपने देखा होगा जब हम मूवी डाउनलोड करते हैं वो पार्ट में करता है, मतलब कभी उस मूवी का ये पार्ट चल रहा है, डाउनलोड हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी बीच में ये हो रहा है इतना, कभी ये हो रहा है। तो एंड में वो सारे पार्ट मिलके एक पूरी मूवी बन जाती है, अगर मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, अलग अलग जगह वो चीज़ें स्टोर रहती हैं, वहाँ से वो फीड मतलब उनको फैच करता है डेटा को, एक्चुअली वो डाउनलोड करते हैं अलग अलग पार्ट में। और इससे मतलब एक सिस्टम सिक्योर रहता है। एक आप मानिए कि एक जगह तो घपला हो सकता है कि मैंने कहीं एक जगह से कुछ बात हैक करके घपला कर दिया, सब जगह से कैसे करेंगे, वो भी सेम टाइम पे। आई थिंक बिकॉज ये तो स्टोर होके वैलिडेट होते रहता है, तो अभी इसमें दो कन्फर्मेशन हुई है, ऐसे बहुत सारी कन्फर्मेशन सेम ही चीज़ की होती रहेंगी कि जैसे मैंने कहानी सुनाई थी जो मुझे हितेश मालविया के यूट्यूब चैनल से समझ में आई थी अ, कि यहाँ हाँ, जो हमने कहानी पढ़ी थी वो ये थी कि गाँव में अकाउंटिंग करने के लिए वो एक जादुई किताब होती है, जादुई किताब कहती है कि तुम जभी भी कोई अ, हिसाब किताब की बात करोगे तो मुझे आके बताना, मुझे बताना कि तुमने कितना हिसाब क्या किया एंड एग्जैक्ट पूरा सब कुछ बताना जिस टाइम जो हुआ। एंड जब बताओगे उसके कंपेयर के उसको कंफर्म करने के लिए मुझे बाकी के जो लोग हैं वो भी ये कहेंगे कि हाँ तुमने ये चीज़ें जो हिसाब बताया, मुझे इतने पैसे का लेन देन हुआ है, इतना खर्चा हुआ, इतना मुनाफा हुआ, तुम जो बताओगे और वो लोग बाकी लोग जो हैं आसपास के तुम्हारे वो कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सच बोल रहा है, तो ही मैं मानूंगा। तो जादुई किताब कहती है तो ही मैं उस खाते को अपने अंदर एंट्री करूंगी, उस ट्रांजेक्शन को एंट्री करूंगी। तो यहाँ पे अ, दो कन्फर्मेशन आ गई है, जितनी कन्फर्मेशन उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। आई थिंक देर आर 2805 ट्रांजेक्शन। अब आप कहेंगे ट्रांजेक्शन देखने का, मैंने कहा था कोई भी देख सकता था, ये रहे नीचे, ये हाइट है, स्टेटस है, इन बेस्ट चेन टू कन्फर्मेशन, टाइम स्टैम्प है, ये साइज है, दिस ओके। ट्रांजेक्शन देखें 25 ऑफ इतने ट्रांजेक्शन, यानी 2000 यानी 2800 ट्रांजेक्शन में से 25 ट्रांजेक्शन ये कॉपी करके डालता हूँ, कॉइन बेस एक्सचेंज है क्रिप्टो का, उस पर हुए हैं। आई थिंक ये वही इंडिकेट कर रहा है, और ये सारे ट्रांजेक्शन है देखिए, ये 1 ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन, इसमें कितना बिटकॉइन मूव हुआ है, 6 बिटकॉइन, इसमें इतना बिटकॉइन, ये क्या है, 0 बिटकॉइन, 0 बिटकॉइन। तो ये दो कंफर्मेशन और टोटल इतना ट्रांजेक्शन का वो है अमाउंट ऑफ बिटकॉइन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ये रहा, अब ये पता नहीं कहाँ गया है, कैसे गया है, इसमें इतना बिटकॉइन और इतना बिटकॉइन। ऐसे करते करते हम सारे ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी ट्रांजेक्शन आप देखना चाहो। भाई किसके पास है ये 4 बिटकॉइन, मुझे भी चाहिए, मेरे पास तो एक भी नहीं है, पर ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत बड़े ट्रांजेक्शन है, इसमें कितना टोटल बिटकॉइन 2.9 है, ठीक है। इस तरह से आप सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, किससे किसको गया वो देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन के नंबर दिख रहे हैं आपको, और ज़्यादा करना चाहो लोड तो वो भी कर लो। टोटल 2805 है। अब इसके बाद मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं, अब मैंने जैसे कॉइनबेस वाली ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया था, तो देखते हैं इससे क्या रिजल्ट दिखाता है। या ये कंफर्मेशन, ब्लॉक हाइट, इसमें कितनी मेमोरी और एनर्जी, वेट, वर्चुअल साइज, वर्जन, ये सब यूजुअल लॉक टाइम, privacy distinction does not violate any of the privacy gotchas we cover, read on the privacy potential, ठीक है। Coinbase, तो हर चीज़ की डिटेल है, सब कुछ स्टोर है, और क्या चाहिए, एक तरीके से खाता बुक है पर दुनिया दुनिया का। और अब इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारे ब्लॉक्स दिखाऊंगा, तो ये वही चीज़ है कि हम सारे ब्लॉक्स जिनको एक्सप्लोर कर सकें, उनमें ट्रांजेक्शन उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है, ब्लॉकचेन एक्चुअल में ये है आपके सामने जो दिखा रहा हूँ। ये है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, लाइव चल रही है, 700 थे पहले, 699 थे, 700 हुए, 701 हो गए। चलिए देखते हैं इथेरियम की ब्लॉक, इथेरियम की ब्लॉक देखते हैं, इथर स्कैन। ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ये है इथेरियम की ब्लॉक, लेटेस्ट इस पे ब्लॉक है आई थिंक 195,82,913। एंड मैं लाख बोल रहा हूँ गाइज, क्योंकि हम लाख समझ पा रहे हैं क्या है। इसमें फ़ी, रेसिपिएंट
फ्लैश बोल्ट बिल्डर, वेवर बिल्ड, ये कुछ है। अपने इथेरियम एक ब्लॉकचेन है जिसपे आई थिंक ये यूजर नेम देने का फॉर्मेलिटी भी है। आई थिंक ये यूजर नेम से इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है बंदों का नाम, और काफ़ी इजीली मतलब भेजने या लेन देन करने के लिए भी इजी है। ये भी इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। इतने अमाउंट ऑफ इथेरियम इधर, अच्छा ये तो मिले हैं, सॉरी रिवॉर्ड्स दिखा रहा है यार ये तो ये है ट्रांजेक्शन और ये ब्लॉक है रिवॉर्ड्स। फी रेसिपिएंट क्या हुआ है, इन्होंने क्या करा है मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेक लेते हैं दोस्तों, पानी वानी पी लीजिए, एक सेकंड में भी पी लेता हूँ। आज हमको वेबसाइट पढ़नी सीखनी पड़ेगी, इथरस्कैन। वेबसाइट इथरस्कैन, ये एक बार क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ये है ब्लॉक अनफाइनलाइज्ड, 3 घंटे पहले की बात है। ब्लॉक प्रपोज्ड ऑन दिस स्लॉट, 173 ट्रांजेक्शंस हैं, 62 कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल ट्रांजेक्शन, 16 विड्रॉल्स। फिर रेसिपिएंट पे जाता हूँ, क्या दिखाएगा, एड्रेस है ये इथेरियम का। ओवरव्यू, इसका इथेरियम बैलेंस इतना है, डॉलर्स में ईथ की वैल्यू इतनी है टोटल। मोर इन्फो, प्राइवेट नेम्स नहीं है, लास्ट ट्रांजेक्शन ये किया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन 546 दिन पहले किया। अच्छा काफ़ी चीज़ें आ रही हैं इसमें सामने। आज तक इसने 842 ट्रांजेक्शन करे हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए टोकन, डोमेन, ब्लॉक, हैश, मैंने कहा था ना ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या होता है। हो सकता है मैं आगे पीछे पढ़ रहा हूँ, गलत भी पढ़ रहा हूँ, पर पढ़ेंगे ज़रूर दोस्तों। कहीं नहीं जाएंगे, पूरे ब्लॉकचेन क्रिप्टो को नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें मैं वापस बैक जाता हूँ और बैक आ जाता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं है, लेकिन ये तो ठीक है। ये है अच्छा, फी रेसिपिएंट, इसने फीस दी है, और ब्लॉक रिवॉर्ड। व्हाट इज ब्लॉक रिवॉर्ड इन इथेरियम, ये सर्च करने की बात लग रही है मुझे। व्हाट इज लिखेंगे तो गूगल मुझे आंसर देगा, पर गलत देगा। मतलब व्हाट इज ब्लॉक, ये क्या करेगा, सीधे वेबसाइट पे ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो वो देखेगा। इसलिए मैं दिखाता हूँ फर्क आपको। सर्च का टाइम व्हाट इज मत लिखिए, ब्लॉक रिवॉर्ड ऑन इथेरियम। व्हाट इज ब्लॉक रिवॉर्ड लिखा है, ब्लॉक रिवॉर्ड इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन टू क्रिप्टोकरेंसी माइनर फॉर वैलिडेटिंग ब्लॉक्स। ओके, द रिवॉर्ड इज टिपिकली पोर्शन। यार इसने सही दे दिया वैसे, बट अगर मैं ब्लॉक रिवॉर्ड ऑन इथेरियम पे लिखूं तो भी सही आएगा। इथेरियम ब्लॉक्स रिवॉर्ड और प्रपोज्ड रिवॉर्ड आर बिल्ट इन, देखा इस बार अलग आंसर दिया। व्हाट इससे इतना फर्क पड़ गया, बात तो वही बता रहा है, पर थोड़ा और डिटेल में मिल रही है आपको। मेरे ख्याल से ये है कि ट्रांजेक्शन्स हुए लेटेस्ट, यहाँ पे सारी लिस्ट दिखा रहा है, और ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी साइज चल रही है 11 12 11 12 13। अब ये भी बता रहा है कि इनको वैलिडेट जिन्होंने कराया, यानी मैंने कहा था ना ब्लॉकचेन पे कितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको अलग अलग डिवाइसेस पे स्टोर कर देते हैं सेम डेटा। अब ये सेम डेटा का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँगा, मुझे भी समझना है कि एक्चुअल में स्टोर होता है तो कैसे होता है। सेम जगह स्टोर है तो वो क्या, कैसे स्टोर होता है, नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, क्या होता है मतलब वो। तो उसके अलावा मुझे और डिटेल में समझेंगे एक्चुअली में बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन, या सॉरी ब्लॉकचेन पे जब भी कोई ट्रांजेक्शन स्टोर होता है तो उसका शुरुआत से लेकर एंड तक। सपोज मान लीजिए 10 ब्लॉक्स हैं टोटल, और 10 या 5 कंप्यूटर हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, चैट जीपीटी समझेंगे अगर हमको नहीं आता तो चैट जीपीटी बताएगी मेरे ख्याल से। लेकिन दुनिया में यूट्यूब है, गूगल है, काफ़ी जगह काफ़ी समझदार लोगों ने ज्ञान दिया ही होगा, कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। ये भी लिख कर रखूँगा। अभी हम पर ब्लॉक ट्रांजेक्शन देख रहे थे, अच्छा याद आया, ये भी देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं, एक्चुअल हैपनिंग ऑफ ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन blockchain distribution of data of transaction and understanding of it। ठीक है, इतना बहुत है यार, हमको इंडिकेशन मिल जाएगा हमको क्या करना है। बिटकॉइन पे देखा था हमने अभी, आई थिंक कितने ट्रांजेक्शन, 3000 5000 ट्रांजेक्शन का एवरेज आया था गूगल पे जब सर्च किया था।
वो फ़र्क पड़ता है किस टाइम को लोग कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। दिन ब दिन वो ट्रांजेक्शन बढ़ते ही जाएँगे। अब यहाँ पे हम लेटेस्ट ब्लॉक्स पे आ गए हैं, समझ गया मैं, ये अवार्ड रिवॉर्ड है, इतने रिवॉर्ड मिले हैं सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कन्फर्म हो चुका है ट्रांजेक्शन, तभी दिखता है, अदरवाइज़ नहीं दिखता। और वो अनफाइनलाइज़्ड वगैरह जो थे वो भी देखेंगे क्या है, मतलब इनमें और डीप जाने की ज़रूरत है। पर हमारा क्वेश्चन अभी फ़िलहाल वही था कि हमको तो ये देखना है अब ईथ पे टोटल ट्रांजेक्शन कितने होते हैं। टोटल ट्रांजेक्शन पर ब्लॉक, Ethereum-based transaction of payment not from one account to another consume approximately 20,000 gas. Therefore, approximately 80 transaction can be placed in each block. तो बता दिया गया है ये साइज। सोलाना ट्रांजैक्शन ब्लॉक size. On Solana, blocks can theoretically reach a maximum size of 128 MB. The Solana Turbine protocol breaks a blockage into 1280 byte packet called shreds through Solana's Tower BFT protocol. These can be verified concurrently by separate validators, enabling parallelized computation. ओके, सोलाना का लाइव देख लेते हैं एक्सप्लोर करके। सोलाना ट्रांजेक्शंस खुद देता है क्या सोलाना की साइट पे? शायद सोलाना, नहीं नहीं नहीं, अपन देखते हैं बस सोलाना ब्लॉक ब्लॉक एक्सप्लोरर। ओके, एक्सप्लोरर डॉट सोलाना, ठीक है। हाँ, सर्च फॉर ब्लॉक्स अकाउंट ट्रांजेक्शन। ओके, लोडिंग सप्लाई डेटा। भाई बहुत ज़्यादा सप्लाई लेके आ चाहिए। लाइव क्लस्टर स्टेट्स, ब्लॉक हाइट है 238, 699, 427। और ये देखिए ट्रांजेक्शन की हाइट कैसे बढ़ रही है। अभी 430 पे 433 हो गया, क्योंकि सोलाना में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, इसीलिए यूज़ भी किया जाता है। सोलाना, इथेरियम, ये सब क्या है सब समझेंगे भाई साहब। पहले बिटकॉइन समझेंगे और अभी ब्लॉकचेन समझ रहे हैं। अगर आपने लाइव बीच में ज्वाइन करी है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे ज्वाइन करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझने का है क्या हमारे पास, अप्रैल 4, ठीक है। अब स्लॉट, स्लॉट क्या है समझते हैं। ब्लॉक पे क्लिक करा मैंने, यार ये नाम भी कुछ उल्टे पुल्टे दे देते हैं। कोई स्लॉट बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अच्छा, ये स्लॉट नंबर तो यूनिट मुझे लग रहा है ये ब्लॉक साइज का ही बता रहा है, या ब्लॉक नंबर, नहीं नहीं नहीं, स्लॉट मतलब यार एक्चुअली मुझे, मैंने वीडियो देखा हुआ है स्लॉट वगैरह पे क्या होता है। एंड मैं अभी धुंधला धुंधला याद आ रहा है, तो कुछ भी बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो ऊपर ऊपर तक डेटा रखते हैं अभी। ब्लॉकचेन क्या, मुझे लग रहा है अभी और 10 15 20 25 हमको लाइव देखनी पड़ेंगे तब जाके समझूंगा। और उसके ऊपर मुझे मुश्किल से लगता है कोई 20 मिनट का वीडियो, 10 15 मिनट का एक वीडियो बन सकता है प्रॉपरली 15 20 लाइव पे, समझ रहे दोस्तों। ठीक है, बैठ जाता हूँ एक बार। ओके ओके ओके, लाइव ट्रांजेक्शन दिखा पा रहे हैं ये लोग। 30 मिनट पहले इतने ट्रांजेक्शन, 1 सेकंड में इतने ट्रांजेक्शन कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें और नीचे गए, एवरेज पिंग टाइम, ठीक है, फर्दर पैच, ये सब पता नहीं क्या समझेंगे देख रहे यार। हम्म, अब यहाँ से हम समझते हैं कि इसके अलावा हम क्या बोल रहे थे। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन आया था, एक्चुअल हैपनिंग होती है ब्लॉकचेन की, वो क्या है पर ब्लॉक ट्रांजेक्शन। आपको एक चैट जीपीटी जैसा इजीली बताता हूँ, वो एजेंट परप्लेक्सिटी, इसको भी यूज कर सकते हैं फ्री में। आप सिंपली क्वेश्चंस पूछें एंड आंसर देगा, कोई साइन इन वगैरह नहीं चाहिए, सीधा बात करें। जैसे गूगल टू पे वॉल एआई सर्च मैट्रिक्स 5 इन द वर्क्स, Billie Eilish against AI made music, Yahoo acquire Artifact, Amazon ends AI checkout store 2026 AI data without, पता नहीं क्या है ये, ट्रेंडिंग कर रहा है। मान लीजिए ब्लॉकचेन क्या है, एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 ब्लॉकचेन टू मी लाइक आई एम 5। मैं 5 साल का हूँ और मुझे बताइए ब्लॉकचेन क्या होता है। एक वीडियो उन्होंने रिकमेंड कर दिया गया है ऑलरेडी, देखेंगे।
ब्लॉकचेन इज लाइक ए स्पेशल नोटबुक। 5 साल के बच्चे को तो इस तरह से समझाया जाएगा दैट मैनी पीपल कैन राइट। ब्लॉकचेन एक किताब की तरह है, स्पेशल किताब की, जिस पे सारे लोग लिख सकते हैं। और एक बार किसी ने कुछ लिख दिया तो मिटेगा नहीं, परमानेंट मार्कर जैसा। एंड ये बहुत काम आता है इंपॉर्टेंट चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि कौन कितने पैसे रखता है, किसके पास कितने हैं। और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सो इस पे एक जगह इंफॉर्मेशन होने की बजाय, देखिए जैसे मैंने कहा था, हम समझ रहे थे कि एक जगह होने के बजाय ये बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस पे स्प्रेड है। तो इससे ये सिक्योर हो जाता है। और एक जगह तो चेंज कर सकते हैं डेटा, पर सब जगह कैसे करेंगे? आप सोचिए, मैंने अगर एक ही चीज़ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ ये लिख के 5 जगह छुपा दिया, कि कभी किसी टेबल के नीचे, किसी किताब में, किसी पेड़ के छोटे से छेद में, और एक शायद मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया कागज़, और एक मैंने रख लिया 5 अगर नहीं हुए तो मैंने एक रख लिया, हाँ, अपने जूते में, ठीक है? तो अब मैं समझिए कि एक जगह उस पे लिख देता हूँ वापस कि मैं अच्छा लड़का हूँ, उस एक आदत से मैंने नीचे और लिख दिया, ये मैं खुद कह रहा हूँ, ये लाइन में लिख दी कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये मैं खुद कह रहा हूँ। अब क्या ये लिखते ही वो लाइन, उन बाकी 4-5 कॉपीज़ जो थी उसकी, जो मैंने इधर-उधर रखी हैं, उन सब पे अपने आप पर लिखा हुआ जाएगा? नहीं, मुझे मैनुअली जाके करना पड़ेगा। ये करते हुए किसी ने मुझे देख लिया, तो वो क्या कहेगा, "क्या कर रहे हो?" मैं कहूँगा, "भाई कुछ नहीं, बस कुछ लिख रहा था।" तो वो कहेंगे, "भाई दिखाओ।" फिर वो देखेगा, फिर वो कहेगा, "भाई ये जो लिखा हुआ है ये और कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है?" मैं कहूँगा, "ये टोटल 5 जगह है, ये देखिए।" मान लीजिए उसने मुझे ये पकड़ लिया एक जगह, तो वो कहेगा, "भाई ये देखो, पाँचों जगह सेम चीज़ तो नहीं लिखी हुई। ये एक जगह लिखा हुआ है कि मैं अच्छा लड़का हूँ, और ये मैं खुद कह रहा हूँ, और बाकी जगह तो सिंपल लिखा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। हम कैसे मान लें?" तो इस तरह से जब ये फेरबदल करते हैं किसी डेटा में, और वहाँ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली सबको पता चल जाता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है भैया, तो वहाँ देखा जाता है काम। तो इस तरह से अगर ये मेजोरिटी, यानी कि ब्लॉकचेन की टेक्निकलिटी समझेंगे कि मेजोरिटी मतलब कितने लोग या कितने, सॉरी, कितने कंप्यूटर्स या कितने डिवाइसेस उस चेन को सिक्योर कर रखे हैं उस एक टाइम पे, सपोज 10 कर रखे हैं, और उसमें मेजोरिटी यानी कि 5 से ज़्यादा, 6 हो गए तो 60% लोग या कंप्यूटर्स आप कह रहे हैं, उस पे अगर सेम डेटा है तो हम मान लेंगे चलो सही है। अगर ज़्यादातर डेटा, मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे अगर डेटा गलत है या फेयरवेल हो चुकी है या सेम नहीं है, तो उस डेटा को हम खारिज कर देंगे, नहीं मानेंगे। तो इसलिए इसको चीट करना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स लाइक अ गेम वेयर एवरीवन राइट्स डाउन द सेम नंबर ऑन देयर पीसेस ऑफ पेपर, सो एवरीवन कैन ट्रस्ट द नंबर। ओके, बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह से भी मान सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक डायरी रखता हूँ और मैं सामान लाता हूँ तो इंस्टेंट पैसा नहीं देता। तो मैं उस डायरी को क्या करता हूँ कि मेरे पास रखता हूँ, और मैंने 2 दुकानें, ए और बी। अब मैं एक दुकान से तो दूध लाता हूँ और एक दुकान से मैं हमेशा राशन का सामान लाता हूँ। तो मान लीजिए मैं दूध लाया और मैंने आके एंट्री करवा दी उस दुकान के सामने। मैं जाके अपनी डायरी देता हूँ, वो मेरी डायरी मेरे सामने लिख देता है कि 2 पैकेट दूध आपने आज लिया। अब वो अपनी भी डायरी खुद की मेंटेन करता है, वहाँ भी लिखता है 2 पैकेट दूध मैंने इसको दिया। अब मैं घर आ जाता हूँ, उस डायरी पे मैं कुछ भी फेरबदल कर दूँ। एक जो डायरी उसके खुद के पास है दुकानदार की, क्या वहाँ मैं फेरबदल कर सकता हूँ? नहीं। तो वो अपनी डायरी अगले दिन निकालेगा और कहेगा, देखिए आपने 2 की जगह 1 लिख दिया, पर मेरे पास तो 2 ही लिखा हुआ है। आप चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने, और ऊपर से मैं उसको हटा भी नहीं सकता। पेन से लिखी चीज़ें कैसे हटाओगे? आप काट-पीट कर सकते हो। तो उस तरह से सिंपल समझें। तो वो कहता है कि अ, ये आप चेंज नहीं कर सकते, आपने चेंज करा है, काट-पीट दिख रही है। इस तरह से तो इर्रिमूवेबल, या आप समझिए हटा नहीं सकते उस डेटा को। वैसे ही अब मैं दूसरी दुकानदार के पास जाऊँगा, वहाँ भी मैंने सेम डायरी पे जो चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि मैंने आज चीनी, नमक और दाल ली, तो जो मैंने जितना लिया, जितना हिसाब किया, वो आदमी भी अपनी डायरी में लिखता है। एक तरीके से 2 कंप्यूटर चल रहे हैं, एक मेरा और एक उसका, और दोनों पे सेम डेटा है। हमने किसी ने भी डेटा अगर बदलने की कोशिश करी, तो वो डेटा दूसरे वाले कंप्यूटर में मैच नहीं होगा। तो हम कहेंगे भाई ये तो गलत है, तो ये चीज़ मानी नहीं जाएगी इस तरह से। ये एक अच्छा एग्जांपल मुझे मिला है। मैं इसे यूज़ करके एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि ब्लॉकचेन क्या है, समझाने के लिए। एंड इसके बाद अपना अभी 2 दिन का जो इतना लंबा डिस्कशन चला है, इसमें हमने ये सीखा है कि ब्लॉकचेन क्या होती है, उस चीज़ को मैं वहाँ पे ज़रूर इस एक एग्जांपल से स्टोर करूँगा। एंड मैं इसका लिख भी लेता हूँ।
shop example with two diary, one mine, one shopkeepers. तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा। मैं इसका एग्जांपल देके देखूंगा, वीडियो बना के आप लोग के लिए सामने पेश करूंगा। हाँ, ये क्या है ब्लॉकचेन, मुझे देखने का मन तो हो रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है परप्लेक्सिटी के, जो मैं बता रहा हूँ पीआई। इस पे आप सिंपली मतलब शुरुआती रिसर्च करने के लिए भी अच्छा है, बाद में और डिटेल में जानना हो तो आप आपकी मर्जी है, ब्लॉकचेन के विधाता के पास भी जा सकते हैं। शुरुआती चाहिए तो यार देखो इजीली फटाफट आंसर मिल जाता है, जैसे गूगल करते हैं, वहाँ चैट जीपीटी क्यों नहीं करते, वहाँ टाइप करना पड़ेगा, गूगल पे भी कर सकते हैं, पर चैट हमको एक लाइन का आंसर चाहिए, चैट जीपीटी समझाएगा पूरा। एक बार देख के आते हैं क्या बता रहे हैं ये। My name is Bettina Warburg. I'm a researcher of transformative technologies and co-founder of Animal Ventures. Today, I've been challenged to explain one concept at 5 levels of increasing complexity. वाह, ये तो बहुत My अच्छा है। topic is blockchain technology. Blockchain is a new network, and it's going to help us decentralize trade, allowing us to do a lot of our transactions much more peer-to-peer directly and lower our use of intermediaries like companies or banks, maybe. I think today everyone can leave understanding something about blockchain at some level. Do you know what we're going to talk about today? It's called blockchain. What's blockchain? That's a really good question. It's actually a way that we can trade. Do you know what trade is? It's when you take turns doing something. It's when you give up most of what you want, right? When you give up most of what you want? Well, sometimes that definitely happens for sure. What if I told you that there's a kind of technology that I work on that I know that I'm gonna get money. हेलो And the गाइस, person's gonna get यार सॉरी मैं पॉज करता हूँ, मुझे यहाँ से समझना पड़ेगा वापस, क्योंकि मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, कॉल आ गया था बीच में। तो एक बार के लिए मैं जरा ब्रेक लेता हूँ, 2 मिनट, आप भी पानी वानी पी लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सॉरी।
हाँ, सॉरी गाइस, आई एम बैक। अब मैं धीरे-धीरे अगली बार ट्राई करूँगा, जब मैं लाइव आऊँ तो मैं ये फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन साइड कर दूँ। थोड़ा अनऑर्गनाइज्ड है, धीरे-धीरे लाइव आते-आते हम सब समझ जाएँगे। माइक की आवाज़ अच्छी कर दूँगा, पीछे का नॉइज़ जो ज़्यादा आ रहा है वो सब हटा दूँगा। आई थिंक ये मेरे लिए कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, तो यार यही मानिए, कोई यूज़र है नहीं, मुझे पता है, आप लोग देख भी नहीं रहे कोई। पर मैं ये यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि कभी किसी से बात करूँ, लाइव करूँ, कुछ भी करूँ, यहाँ पे मैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को प्रमोट इस तरह से करूँ कि मुझे पता है। मेरा सपना आई थिंक यही रहेगा कि ब्लॉकचेन को यूपीआई जितना सिंपल कर दूँ लोगों के लिए, बताने के लिए एटलीस्ट। मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं इसे लागू कर दूँ या चला दूँ क्रिप्टो को, आई थिंक। बट जो करेंगे वो अलग बात है, अगर कभी होता है इंडिया में। पर अभी फ़िलहाल समझते हैं, काफ़ी भावुक हो जाता हूँ ये चीज़ में, इधर-उधर चले जाता हूँ, पर ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। My name is Bettina Warburg. I'm a researcher of transformative technologies and co-founder of Animal Ventures. Today, I've been challenged to explain one concept at 5 levels of increasing complexity. My topic is blockchain technology. Blockchain is a new network, and it's going to help us decentralize trade, allowing us to do a lot of our transactions much more peer-to-peer directly and lower our use of intermediaries like companies or banks maybe. I think today everyone can leave understanding something about blockchain at some level. Do you know what we're going to talk about today? It's called blockchain. What's blockchain? That's a really good question. It's actually a way that we can trade. Do you know what trade is? It's when you take turns doing something. It's when you give them most of what you want, right? When you give up most of what you want? Well, sometimes that definitely happens for sure. What if I told you that there's a kind of technology that I work on that means you could trade with any kid all over the world? Really? Yeah. If I could trade with any kid, I would trade someone I don't like so much. That's probably a good idea. Maybe somebody else likes it more than you do. So normally when people trade, they have to go to the store or they have to know the person so that they can get what they asked for. With blockchain, you can make that exact same trade, but you don't need the store and you don't even necessarily need to know the other person. Or with blockchain, you can make that exact same trade, but you don't need the store and you don't even necessarily need to know the other person. बताया तो सही है। यहाँ पे ये महिला कह रही हैं बच्चे से कि आप अपने लेन-देन जो करते हैं, समझिए आप किसी से भी कर सकते हो पूरी दुनिया में। बच्ची कहती है मैं अपनी सबसे नापसंदीदा चीज़ को ट्रेड करूँगी, लेन-देन करूँगी। तो लेन-देन अगर वो करती है, ऑब्वियसली हो सकता है उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं हो या ज़रूरत ना हो, वो किसी और की ज़रूरत हो। तो ये सामने वाली महिला कहती हैं। फिर महिला बताती हैं कि मान लीजिए आज तक आप ये करती हैं तो आपको क्या चाहिए? दुकान या फिर अगले वाले का एड्रेस। कोई सामान किसी को भेजना है, अमेज़न भी वही करता है। हमें सामान भेजता है, हम उसे पैसे भेजते हैं, हमें उसकी ज़रूरत है सामान की, उसे पैसों की ज़रूरत है, हमारे पैसों पे वो चलता है, हम उसके सामान को लेके उसके सामान के थ्रू चलते हैं। तो इतना सा मान लीजिए कि वो लेन-देन करने के लिए दुकान-वुकान का होना ज़रूरी है, ये आगे भी ज़रूरी रहेगा। और यहाँ पे जो लेन-देन कह रहे हैं, ये मेनली पैसे को लेके बताने की ज़रूरत है। बट बच्चे को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि वो लेन-देन आप कहीं भी किसी से कर सकते हैं पूरी दुनिया में, एंड ज़रूरी भी नहीं है, किसी दुकान की ज़रूरत भी नहीं है, उस जिसे भेजेंगे उसको और आपको एक-दूसरे को जानने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक तरीके से एड्रेस मिलेगा हमें, पर वो क्रिप्टो फॉर्मेट में होगा, क्रिप्टिक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में छुपा हुआ, जो हमें समझ में ना आए। पीछे डिकोड करेंगे तो शायद कुछ मिले, पर हम डिकोड कर नहीं सकते मेरे ख्याल से तो, इसलिए। अब लेवल 2 पे चलते हैं, थोड़े उससे बड़ी उम्र के बच्चे को समझा रही है महिला कि ब्लॉकचेन क्या होती है। देखते हैं क्या बताती है। So Ian, do you know what blockchain is? No. Have you ever traded or sold anything? Actually, I'm selling my computer on eBay right now. That's amazing. What made you decide to trade on eBay? Well, I mean, I've heard of it and I trust it a lot because they have like all of their guarantees. So I know that I'm going to get money and the person's going to get what they want. So what if I told you that blockchain technology is basically a tool where you can do the exact same thing, but it goes to you and I directly. You wouldn't need an eBay or a brand in between.
That's cool. And there's a lot of those kinds of middlemen in our society today, right? We have a lot of banks, we have a lot of companies that sort of help us make sure that our trades happen. But if we could guarantee the same trade using technology as sort of like a technological trust, then we wouldn't really need all those middlemen in between. So how does it work? It's basically a network of computers that all have the same history of transactions. And so instead of sort of there being one company with one database that holds all the information, the same sort of list is held by all these different people. Like you could have it on your computer, and then it gets validated by everyone. And basically that turns into the next part of the list. So it's sort of constantly updating itself. So like, how do you make sure that it's secure? So it uses cryptography, and that helps it basically encode all of the transactions. So you can't really see exactly what happened, but you know it happened because it's like a marker. So you could kind of like, I don't know, say you trade apples, but you would just see like random letters for it, so you wouldn't be able to like track it, I guess. Exactly. That's cool. So it's kind of this like really big ledger or accounting system for all sorts of things that get traded, but instead of being owned by one company, it's owned by everybody. That's cool. Yeah. We're going to talk about blockchain technology. Have you heard of blockchain? I've heard of the words blockchain, but I'm not sure I know what it is. So when we were much smaller, so उस बच्चे को भी उन्होंने सही समझाया एक तरीके से थोड़ा और डिटेल में कि ब्लॉकचेन क्या होती है. हल्का सा टेक्निकल गई है महिला जी, एंड ठीक है, आई थिंक ये तो कोई इशू नहीं, सही है, हम समझ पा रहे हैं. थोड़ा मुझे अभी भी इसमें बीच में लगा कुछ ऐसा जो मैंने सुना पर समझ में नहीं आया, पर मुझे इतना क्लियर था कि वो चीज़ जो उन्होंने कहा वो सही है, और बच्चे को एक्साइटेड लगी. आई मीन उनका एग्जाम्पल. हाँ ठीक है, लाइव स्ट्रीम 51 मिनट की हो चुकी है दोस्तों. आप में से कोई नहीं आया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे शुरू में कॉन्फिडेंस अकेले में ही आएगा, बट ज़रूर आप आइए प्लीज़, मैं चाहता हूँ. थैंक यू. चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में. आज ये वीडियो देख के हम समाप्त करेंगे अपना लाइव. इसके बाद ये मत समझिए हर लाइव पे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा. हो सकता है मेरा मन करे, मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप भी यूट्यूब चला सकते हैं अपना पहला वीडियो डाल के, मेरे से बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं है कुछ चीज़ें, वो आपको अगर आप बेटर कर पाएंगे तो मैं चाहता हूँ आप भी आएँ एंड कमेंट यही करें कि आपको एक आइडिया जो मैंने यहाँ पे कहा और आप करिए कि ऐसा करना. आपको अगर आपने अपना चैनल शेयर करना चाहे कमेंट के नीचे करिए, पर कंटेंट सही होना चाहिए दोस्तों. आई मीन सही चीज़. इसलिए मैं ब्लॉकचेन को पूरा समझने के लिए कि मैं बस ब्लॉकचेन सोचते हैं दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी से कुछ चीज़ें आ जाए, स्पष्टीकरण फिक्स, तो मैं वहाँ तक जाना चाहूँगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. तो चलिए समझते हैं वापस आगे. societies, you and I could trade in our community pretty easily. But as the distance in our trade grew, we ended up inventing institutions, right? If you use Uber or you use Airbnb or you use Amazon even, these are just digital marketplaces and platforms that help us facilitate an exchange of value. But today, we actually have a technology that allows us to trade one-to-one, but at scale, and it's called blockchain technology. There is some kind of interface for it. You could have an app, or you could use your computer to do it. But instead of there being a company in the middle, or what's helping you make that transaction, is a bunch of software code. And so it's being run by all of these different computers that have like a node. So they're all running the same software and guaranteeing your transactions as they happen. I mean, I would assume this technology is taking away business or activity from these middlemen. In some cases, yeah, it is. And a lot of people in the financial industry in particular are looking at it from the banking side of how do we use this technology to trade things like Bitcoin or other tokens that are easier to use instead of today's currency. You know, a lot of people think about blockchain as Bitcoin because it's sort of in the news a lot and it's this new cryptocurrency and it's kind of exciting. But we're actually seeing a lot more use cases for blockchain that aren't around the currency side. They're more around how do you take any asset and be able to trade that using this same technology.
is there a mechanism for verifying that person A is a legitimate seller or producer of the item? So today, a lot of people are working on how to create identity structures that leverage blockchains. And one of the tools for doing that is being able to cryptographically sign for a given attribute. So your government could sign that you have a US passport, or a university could sign that you are a currently enrolled student. And you could then dole out that information and control it yourself and be able to show people those certifications on an as-needed basis. So today we're going to talk about blockchain technology. Okay. Have you ever heard of blockchain? I have. Whenever we have a transaction, and let's say I buy something from you, this इसके पहले जो इन्होंने समझाया जिस लड़की को, उसने सही क्वेश्चन पूछा कि इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि सामने वाली पार्टी सही है कि नहीं, जो बेच रहा सामान। तो इसके लिए मैं भी इस पे खोजबीन करूँगा। अगर कि इसमें और डीप में कुछ मिलता है क्या, एक्चुअल में कैसे होता है। एनीवे, टू वेरीफाई द sender receiver on blockchain, suppose a seller or a buyer। ठीक है, ये सही क्वेश्चन लगा मुझे। Next information gets logged and it gets verified by a third person or third party, and then if like all this information verified and it all matches, right, the transaction goes through without any intermediary, basically, right, and it gets stored, and when we make further transactions, this information is already embedded, it's in the ledger. Yeah, that's exactly right. And you can append it, you can sort of add new information that's more current, but you can't actually go erase anything. Absolutely right. The way the technology is changing, nothing's going to be like it used to be. There's no like firm and then the buyer and the seller. It's basically we'll have to rewrite a lot of rules and economics as well. For sure. A lot of the assumptions won't hold true. Same Absolutely. with who are the actors. It's not just people anymore, it's machines. Absolutely. We're going to have to create entire new concepts of how they do trade and how they work with us too. What kind of barriers or roadblocks would you imagine are going to happen in the blockchain space? So at least when we talk about Bitcoin, there are some trust issues. There have been some hacks, and so there's obviously a need to work on trust and feeling that it's a safe technology. Yeah, one of the problems that Bitcoin has faced is Bitcoin's getting stolen or lost, but a lot of that actually comes from people trying to re-centralize Bitcoin in different ways, making themselves actually a pretty easy target. Absolutely. So education will be a big part before we actually can use the technology in the wide sense, right? Yeah. ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, पर मैं एक बार बिटकॉइन के हैक के ऊपर जरूर जानना चाहूँगा। बिटकॉइन हैक इन पास्ट, और ये भी कह सकते हैं ब्लॉकचेन वल्नरेबिलिटी, ब्लॉकचेन की खामियां। एंड इन्होंने जो कहा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अपना अपना तरीका है गाइस, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपके साथ लर्न कर रहा हूँ। अब मैं अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, अब खुद को एजुकेट कर रहा हूँ कि मेरे साथ कभी कोई ऐसा स्कैम ना हो, एंड जो लाइव देख रहे हैं वो भी इससे एजुकेट हो रहे हैं। नाउ इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट। To actually transition into the mainstream and make it useful for average people to use, we're going to need to make sure we have a lot more education, a lot more standards, and probably work with a lot of enterprises to create sort of the user experience around this being a technology that is safe and usable and understandable. What is the current state of blockchain in your understanding? What's going to have to happen next? The current state is in the research state, and it's being developed to be applied in many areas. It might be used almost everywhere, to where like we won't even imagine how we live without it. But I'm not sure where it's going to go. I mean, no one really knows, right? Well, we have a lot of public blockchains. Like we have Bitcoin, we have the Ethereum network, NXT, but
a lot of companies and consortiums are getting together to build private blockchains, so ones that are more closed off at first and then may evolve into a public network when people feel comfortable using it. And some are also proof of concepts out in the real world, projects in energy and in pharmaceuticals and in retail and lots of different fields are starting experiments. And we'll see in the next few years how all of those interact and what we learn about the best use cases for blockchain and what it means for trade. हाँ, किसी एक्सपर्ट को समझाना, ठीक है, ये भी कर लेना मुझे, लेकिन इससे एक आइडिया है दोस्तों, आई थिंक मैं जानता हूँ, ये लाइव खत्म करूँगा, फिर मैं अपनी वीडियो को खुद देखूँगा, तो मुझे एकदम भी मज़ा नहीं आएगा देखने में, क्योंकि उसमें आ रही होगी आवाज़ जो लैपटॉप के फैन की है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ सॉल्यूशन देखूँगा, उसके बाद वो चीज़ें करूँगा। तो मेरी अभी मुझे एक इससे वीडियो से अच्छा लगा कि इसमें पीछे हल्के-हल्के एक म्यूज़िक चल रही है, तो मैं ये टिप यूज़ कर लेता हूँ खुद के लिए। Use work or focus music type something to play in background to distract user from fan noise and make their experience a little comfortable। परमानेंट सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, ठीक है, अभी तक देखते हैं, अभी लास्ट लेवल है आई थिंक ये। So tell me your version of a technical definition of blockchain. A technical definition of blockchain is that it is a persistent, transparent, public, append-only ledger. So it is a system that you can add data to and not change previous data within it. It does this through a mechanism for creating consensus between scattered or distributed parties that do not need to trust each other, but just need to trust the mechanism by which their consensus is arrived at. In the case of blockchain, it relies on some form of challenge such that no one actor on the network is able to solve this challenge consistently more than everyone else on the network. So it randomizes. Yes, yeah, it randomizes the process and in theory ensures that no one can force the blockchain to accept a particular entry onto the ledger that others disagree with. One that relies on a mechanism for a peer-to-peer network that can maintain updates to the ledger and then verify those updates in such a way that it is impossible to defraud and impossible to alter after the fact. Do you see it as defining a new discipline of kinds, or where are we going to see blockchain emerge in the real world first? I mean, just so like as an example, one thing that I think about a lot in terms of possible blockchain applications is electricity. Right, the next generation of distributed smart grid technology, effectively. Sure, people are working on that already. Yeah, exactly. And it's this very fruitful area of research, and you can find yourself looking like 20 years out, right, where you have an enormous number like of electric cars. You have all of these batteries. Like that's essentially a distributed peak load power grid, right? Like the cars are getting plugged in and unplugged at different times. If you have a mechanism that is able to automatically and autonomously be distributing power based on batteries that are scattered throughout the grid, that are being used for other purposes. Their owners don't even necessarily need to be aware. You begin to have something that looks like a much more viable society that still has a lot of electricity needs, but is able to base that much more on renewables, is able to make up the difference during peak load periods or during differences in weather, that is able to have power much closer to where it's needed rather than having to be distributed over great distances. Like, that's something that would be an enormously hard problem to solve. And it's not that the blockchain makes it easy, but it makes it possible. A lot of people are seeing blockchain in the news and maybe seeing a lot of sort of initial coin offerings, this sort of monetization opportunity around blockchain, and are getting very excited about it. And some of that excitement is real and should be, you know, encouraged, but some of it is also hype. How do you feel about the hype cycle around blockchain today? I'm glad you mentioned initial coin offerings, because for me, those really exemplify the sort of the problem that we're having at this exact moment. They are a
an idea with enormous potential significance down the road. However, the promise of the initial coin offering has been kind of hijacked into this string of like basically pump and dump scams or sort of desperate gold rush schemes. The faster that we can shift from this fantasy that it is going to make you rich in a sort of 1920s tulip bubble kind of way, is the sooner that we can get into people, honestly, and I mean this like with all the hope in the world, people being disappointed in blockchain. It's like, oh, I didn't get rich. It's just being used now to make it easier to transact goods and services safely across borders. This isn't exciting at all. And then we'll see that like become part of the everyday infrastructure of the world in a way that I think will be very significant. But I think it is now almost every aspect of it that's connected with the concept of money is wildly overhyped. Well, and it also creates a problem, which is people get a lot of excitement around it, and then they're waiting for the world to change, right? Where is this technology? Why haven't I seen anything change yet? And it's because we've had a lot of PR, a lot of proof of concept, but truthfully, this is more like a science, right? It will develop, it will take 5 years, it will take 10 years. That kind of time is necessary. One of the areas that brought me to supply chain research is the fact that we're not just going to see blockchain emerge, we're going to see artificial intelligence continue to evolve. We're going to see connected devices and this sort of growing Internet of Things, machinery that can do a lot more and have a wallet and transact on their own. And so I actually think a lot of where blockchain and other technologies are headed is this interesting synergy that will help us elevate the kinds of institutions we've used in the past and cobbled together to create that identifiable, verifiable trust. Yes, and one of the most interesting ideas to me that came out of the currency side of the blockchain project was the notion around like coloring coins, right? Assign properties to a particular coin, and in particular to assign those properties in ways that would allow you to do things like bring in the graph of previous transactions. Right. You know, there's sort of an obvious application for this, which is something that would look a little bit like an extreme version of like a boycott, divestment, and sanctions kind of approach, right? A model where it's sort of like, I will not touch money. My wallet will automatically not touch money that has been exchanged with the following, as a sort of very extreme way of cutting those things out. But there's also ways in which I think that could be applied to clearing out the entire logistics process of many kinds of bad actors. But trying to make a supply chain better in some ways relies a lot on whose version of better that is and exactly kind of what gets qualified, but also how that is quantified within, say, some kind of like smart contract system. There's multiple ways that I could see this backfiring. And one is the ways in which that is implemented, for example, leaving certain kinds of bad behavior untouched or unanalyzed, or one that feels even more dire to me in some ways, is creating an extremely inflexible because human contracts, legal contracts are actually very flexible. Like there's a lot of kind of room to move and renegotiate. But we already have real world versions of some of these nightmare scenarios, right? Where like your kid has a medical emergency and you can't unlock your car because you're 2 days behind on payments for it. And so the car system will no longer respond to the app mechanism that you're supposed to be able to use to drive it. A barrier being sort of a rigidity in those structures that maybe don't accommodate real life scenarios very well. As you and I have been talking, one of the things that keeps coming up is that we tend to hold novel technologies to an unrealistically high standard in terms of what they are supposed to deliver, rather than comparing them to actually existing systems where we can begin to see the possibility that even like a slight incremental improvement would still be an enormous gain. The system we have today is also broken, right? Yes, and that it's hard to compare it to some perfect future, just like we compare autonomous vehicles to this very high standard. Because machines are doing it, it should be perfect, right? There should be zero car deaths. When you say, well, there's hundreds of thousands, millions of car deaths on the road due to human error today, I think we're in a similar place. We're going to see problems with this technology, and we are going to need to develop multiple kinds of standards that also have some flexibility. But it's going to also be a version, a system that allows us to fix some of the things that are broken today. Blockchain may sound complicated, but at its core, it's just another tool for humans and eventually robots and other kinds of identities to trade at scale and make that trade more decentralized. And it's part of our future.
So it's important that people have these kinds of conversations and start to learn about it. काफी अच्छा समझाया, बाकी सब सही था। एंड में जो एक्सपर्ट लेवल था वो मेरे लिए काफी नया था, मुझे समझ में आया, पर मैं अभी उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं ले पाया आई थिंक। तो देखेंगे, एक्सपर्ट लेवल तक भी पहुंचेंगे एंड इन जो लेवल पे वो बात कर रहे हैं उस लेवल पे कभी ना कभी हम करेंगे। सामने देख रहे हैं दोस्तों क्या है, इतने सारे वीडियोस, सब ब्लॉकचेन 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 के ऊपर। कभी ना कभी देखेंगे इनको भी अगर जरूरत पड़ी, वरना हमारा खुद का वीडियो होगा जो ऐसे रिकमेंडेशन में किसी ना किसी दिन आएगा। फिलहाल तो मेरा पहला लाइव यूजर आएगा, पता नहीं कब आएगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। अब मुझे इससे एक कंसेंसस वर्ड इन्होंने मेंशन किया था, आप याद रखिएगा, मैं भी लिख के रखता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ब्लॉकचेन के कुछ टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि कंटेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो। जैसे इस बंदे ने, एक्सपर्ट लेवल वाले ने, कंसेंसस एक टर्म टाइप में कुछ यूज किया था। इस कंसेंसस या सस हो सकता है, इसको मैं fetched from wired video, स्टेप है हमारे लिए। इसके लिए मतलब मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको अब समझाता हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा था ब्लॉकचेन को बेसिकली डिफाइन करने का। मुझे ब्लॉकचेन की अंडरस्टैंडिंग जो बेसिकली एक होती है, एक धारणा जो मैंने बना ली है ब्लॉकचेन को लेकर, उसके तहत मैंने समझने की कोशिश किया, मैं समझ में आ भी गया। उन्होंने 5 हिस्सों में इसे बांटा एंड टेक्निकल टर्म्स यूज किए। उनमें कंसेंसस या कंसेंसिस जो भी है ये था, इसको एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड उस वीडियो को भी दिखाऊंगा मैं शुरुआत में। आई थिंक वो 1-1.5 मिनट का है, तो मैं उसको लिख कर रख लेता हूँ, द डिफाइंड ब्लॉकचेन वीडियो। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। सेव कर दूंगा इस फाइल को आपके लिए, एंड नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा मेरी लाइफ में भी नोटपैड और बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें वेब 3 की टेक्नोलॉजीज के तहत यूज़ करने का। जैसे कि नोटपैड है, इसका अगर कोई दूसरा वर्जन या ऑनलाइन वर्जन होगा जो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी चल रहा है, उसे मैं ट्राई करूँगा इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि सीखते देखते ही समझ में आएगा। आप मान लीजिए हम उस ज़माने में जहाँ से हम अपने बचपन में पैदा होते हैं और हमारे सामने टीवी है जो मोटे कैथोड रे ट्यूब, CRT ट्यूब वाले टीवी, मोटे मोटे। अब फ्लैट टीवी आ गए। हमने टीवी समझ चुके थे बचपन से। एक टीवी होता है, वीडियो दिखता है, साउंड आता है, 3-4 चीज़ें उसमें होती हैं, बटन होता है, फिर रिमोट वगैरह समझ में आ गया, हमको DVD प्लेयर समझ में आया। अब तो आई थिंक लैपटॉप्स और इन सब में CD रोम आता ही नहीं है, पहले था। तो काफ़ी चीज़ें हमने आई और गई ऐसे देखी हैं, और हमने उनके अंडरस्टैंडिंग ली, उनको फील किया, प्रैक्टिकल किया कि हमको आज जो आने वाली टेक्नोलॉजी और अभी टेक्नोलॉजी चल रही है वो इतनी आसानी से समझ में आ रही है। मान लीजिए हम अपने बचपन में हैं ब्लॉकचेन के, और इस पूरी ब्रह्मांड में जो क्रिप्टोवर्स वगैरह बोलते हैं लोग, समझेंगे इसको शुरुआत में अच्छे से एंड इसके अंत तक जाएंगे। अंत इन द सेंस, ये तो आई थिंक अनंत है, पर इसका जो शुरुआत है वहाँ से हम चल चुके हैं आगे, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी, देखते रहेंगे कैसे मैं आपके लिए और वीडियो को इंफॉर्मेटिव और अंडरस्टैंडिंग बना सकता हूँ, ईजी बना सकता हूँ समझने के लिए। और लाइव को ज़रूरी नहीं है 2-2, 3-3 घंटे की बनाओ, 1 घंटे की भी बनाओ, ज़रूरी नहीं। किसी दिन 10 मिनट में अगर काम हो गया तो बहुत है दोस्तों। नोट्स बनाएंगे जिस तरह से मैंने अभी बनाया, एंड इस पर देखेंगे। एंड ये क्वेश्चन हो सकता है मैं आज से अगर मेरे आने वाले 20-25 वीडियो के बाद सॉल्व करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहता हूँ, कुछ स्टेप है नहीं। तो ये जो चीज़ें इनका आंसर लाएंगे, पर आपके लिए पहले ब्लॉकचेन एक धारणा बिठाना जरूरी है दिमाग में, मैं उस पर फोकस करूँगा। तो शुरुआत में 2-4 वीडियोज़ और बेस आपका अगर अच्छा बना दो ना, कुछ वीडियोज़ सेम चीज़ पे डिस्कस करते करते, तो ये मान लीजिए कि आपकी धारणा बन गई। एंड फिर उनमें से कुछ एग्जाम्पल टिप्स लेके जो मेरे लैंग्वेज में मैं अपनी समझा सकूँगा आपको, वो मैं आपके लिए पेश करूँगा शॉर्ट वीडियो में, जो मैं अपने चैनल पे डालूंगा। एंड बाकी आपसे मैंने सोचना है इसके अलावा यूजर्स का ट्रैक्शन लाने के लिए चैनल पे मैं शॉर्ट्स जो होती हैं यूट्यूब पे सिस्टम शॉर्ट्स बोलते, जो हम 1 मिनट से नीचे की वीडियोज डालते हैं, वो मैं आपसे न्यूज़ के तरीके में डालता रहूँगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ चलते रहेगी मार्केट में। जैसे कि
कोई नया एक्सचेंज, कोई क्रिप्टो हैक, कोई क्रिप्टो की न्यूज़, कुछ भी, कोई इवेंट, सब कुछ डालते रहना उसमें। एंड उससे लेटेस्ट यूजर जो है वो आ पाएंगे ब्लॉकचेन के तरीके से, जो क्रिप्टो के एक तरीके से न्यूज़ वगैरह वहाँ पे रहेंगे सारी लेटेस्ट, तो शॉर्ट्स के थ्रू हम ट्राई करेंगे यूजर्स को और लाने का। एंड यहाँ पे लाइव के थ्रू मैं समझते रहूँगा खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मैं एक एटलीस्ट एक लेवल पे आ जाऊँ जिससे मैं नॉलेज ले सकूँ ब्लॉकचेन के लिए, मुझे काफ़ी क्लियर हो चीज़ें एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ी मेरी इस टेक्नोलॉजी को लेकर। एंड काफ़ी अच्छा यूज़ मैं इसका आगे तक करता हूँ एंड मैं फ्यूचर के लिए रेडी होता हूँ। एंड मेरा पर्सनल गोल तो ये खुद ही नहीं है, एंड इसलिए इस लालच से मैं ये कर रहा हूँ। एंड मुझे आलस ना है, इसलिए मैं इसे यूट्यूब वगैरह पे कर रहा हूँ, ताकि एक तरीके से रिकॉर्ड रहेगा ये। एंड अभी मैंने जो करा उसको गलत सही तरीका ये मत समझिए, कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आगे जाके देखेंगे हमारे लिए ये साबित होता है। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग गाइस, थैंक यू so much. Sign off. This is Crypto Aggression.